जय हिंद दोस्तों। तो हमारा चैप्टर चल रहा था ग्रेविटेशन और उसमें टॉपिक चल रहा था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को अच्छे से ख़त्म करके अब हम आ गए हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को देखने कि वो बड़ी बॉडी मासेस में कैसे होती, कंटिन्यूस मासेस में कैसे होती, या फिर पॉइंट मास को हटा के सॉलिड स्फीयर या फिर सेल में कैसे होती। तो थोड़ा सा हम रिवीजन करेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड का भी और अच्छे से समझेंगे कॉन्सेप्ट किसका, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का, सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर और सेल के लिए। ठीक है, तो आपका है क्या आज का टॉपिक? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, है ना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल स्फीयर वगैरह की वजह से। देखो जो हमारा हॉलो स्फीयर होता है, हॉलो स्फीयर जो होता है उसी को हम क्या कंसीडर करते हैं? सेल। ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में भी बात करेंगे। अभी देखो क्या करेंगे, हम आपको फॉर्मूले बता देंगे, फिर चालू करेंगे डेरिवेशन। ठीक है, तो हॉलो स्फीयर आपका, और उसके बाद इसी को कहते हैं हम लोग सेल। ठीक है, ये चीज़ है। तो अब देखो इसमें क्या है, सिंपल सा, आप जानते हो ये हमारा हॉलो स्फीयर है। इससे हमको तीन जगह देखनी है। एक तो हमको कोई पी पॉइंट पे देखनी है यानी कि आउटसाइड, एक हमको देखनी है सरफेस पे, ठीक है, और एक देखनी है हमको ये सरफेस में इसकी रेडियस आर होगी। ये स्फीयर है, इसको एज ए स्फीयर कंसीडर करो। ठीक है, और ये आपकी क्या है, आर, ये हमारी क्या, ये आर अंदर की तरफ है और ये बाहर की। ठीक है, ये वेरिएशन वाली है तो इसको आर से नाम दे दिया, जो कि एक वेरिएबल वैल्यू है। तो अब आप देखो हमको देखना है किसके लिए, आउटसाइड देखना है। ठीक है ना, आपको सरफेस पे देखना है, कहो ठीक है भैया, और फिर आपको देखना है इनसाइड। तो सबको देखेंगे, लेकिन अभी किसके लिए? इसके लिए। अभी देखो फॉर्मूले लिख रहे हैं, फिर हम डेरिवेशन करेंगे। ग्रेविटेशनल फील्ड के डेरिवेशन हो चुके, लेकिन एनालॉजी समझने के लिए, है ना, क्रोनोलॉजी समझने के लिए हम उनको भी लिखेंगे। तो क्या लोग ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए फॉर्मूले लिख लेते हैं। आउटसाइड के लिए क्या होता था? आउटसाइड के लिए होता था आपका सिंपल सा, ये जो डिस्टेंस है, और फॉर्मूला सबको पता है क्या होता था, माइनस का GM अपॉन आर स्क्वायर, यही होता था ना। इसमें तो कोई वो ही नहीं। जिसको यहाँ कुछ डाउट है वो ग्रेविटेशनल फील्ड हमारा देखे, एग्जाम लेजेंड्स डाल के आ जाएगा। सरफेस में क्या होता था, माइनस का GM अपॉन आर स्क्वायर, बिल्कुल। और आपका जो उसमें क्या कहते हैं, इसके बाद आपका क्या आता है, इनसाइड। इनसाइड कितनी होती थी? 0। इनसाइड हमेशा 0 होती थी। हमने बताया भी था कि मान लो इधर बीचों बीच में हॉलो स्फीयर का मास कंसंट्रेटेड करोगे तो चारों तरफ से जो लगेगी आपस में कट जाएगी, इसलिए सेंटर में हमारी या फिर इनसाइड में कहीं भी 0 मानेंगे। सिंपल सा है। अब इसकी जो होती है पोटेंशियल, वो क्या होती है आपकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। देखो ये इसके लिए होती है, पहले तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था, V = माइनस का GM अपॉन आर, ये सबको पता है। तो देखो अगर इसको आउटसाइड के लिए देखेंगे, देखो हमने लिख दिया आउटसाइड, सरफेस और इनसाइड। तो आउटसाइड के लिए है GM अपॉन आर। ठीक है, आउटसाइड डिस्टेंस कितनी है यार। अब देखो सरफेस के लिए कितनी है, अच्छे से देखना, सरफेस के लिए माइनस का GM अपॉन आर। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं अच्छे से। और एक चीज़ देखो अच्छे से समझना, और हम किसी अंदर पॉइंट के लिए देखेंगे, कि कहीं भी अंदर पॉइंट के लिए देखेंगे, देखो इसको गौर से समझना, कहीं अंदर पॉइंट के लिए देखेंगे तो ये मतलब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बहुत लॉजिकल है, बहुत लोग का दिमाग भी घूमे कि ये क्या हुआ। तो मैं अभी डेरिवेशन होगा, अभी देखो बस इसका फॉर्मूला है माइनस का GM अपॉन आर। जो सरफेस पे है वही आपकी इनसाइड है। ठीक है, ये होता है। अब यही अगर आ जाए आपका किसका, ये हॉलो स्फीयर था, सॉलिड स्फीयर की बात आ जाए, सॉलिड स्फीयर की बात आ जाए आपकी, ये आर, और इससे पूछते हैं आउटसाइड कितनी होगी ना, आर डिस्टेंस पे। ये सॉलिड स्फीयर है, इसको ऐसे से आप बनाओगे, सॉलिड यानी कि अंदर खोखला नहीं है। तो इसके लिए जो फॉर्मूले होते हैं वो आप देखो कैसे हैं, कुछ नया नहीं है, बस एक फॉर्मूला जो है इनसाइड के लिए वो नया आएगा। ई तो इनके लिए सबके लिए ये ऐसा ही रहता है। ठीक है, ई जो है आपका सबके लिए ऐसे रहता है, लेकिन इनसाइड में चेंज हो जाता है। देखो ये चीज़ सब सेम रहेगी, दिक्कत होगी इनसाइड में। इनसाइड में देखो समझ रहे हो ना, ये इसके लिए ये वैल्यू सेम होगी, आउटसाइड वाली वैल्यू सेम होगी, सरफेस वाली वैल्यू सेम होगी। इनसाइड में क्या होती थी वैल्यू, इनसाइड में आपकी जो वैल्यू होती थी वो 0 होती थी, तो यहाँ पर ये सेम है। अब यहाँ देखो इनसाइड में वैल्यू क्या होती थी, GM, ई की वैल्यू देखो, ई की GM माइनस का अपॉन आर क्यूब, और यहाँ कितना आ जाता था आपका आर। ये चीज़ होती थी कि नहीं, अच्छे से देखो ये चीज़ होती थी कि नहीं, बिल्कुल होती थी। तो यहाँ से जो चेंजमेंट आई, तो इनसाइड जब हमने देखा सॉलिड के, दो केस नहीं लिखे हैं, आउटसाइड और सरफेस के, क्योंकि सेम होंगे, यही आंसर होगा। अब जब इनसाइड देखेंगे इसमें, तो इनसाइड का जो हमारा V आएगा वो आता है, देखो अच्छे से, GM अपॉन आर क्यूब। तो वो थोड़ा भयंकर सा फॉर्मूला है, लेकिन याद हो जाएगा जब लॉजिक से समझोगे डेरिवेशन के साथ। 3/2 आर स्क्वायर माइनस 1/2 स्मॉल आर, जो कि चेंज होता रहेगा। ये होते हैं आपके फॉर्मूले। तो हम देखो आपको ये
कुछ तो आराम से समझ में आ जाएंगे। मेन डेरिवेशन इसका होगा, तो चलो उसमें हम छलांग मारते हैं और अच्छे से एक एक करके डेरिवेशन देखते हैं। देखो तो अब हम स्टार्ट ही करते हैं हॉलो स्फीयर से, ठीक है। हॉलो स्फीयर या फिर सेल, जो भी आप बोलो, हॉलो स्फीयर या फिर हमारा सेल। सेल इसी को कहते हैं, सेल इसलिए कहते हैं इसको कि सेल का मतलब ये होता है कि वो अंदर से पूरा खोखला हो। तो हॉलो है तो अंदर कुछ होगा। जो बॉल नहीं आती थी प्लास्टिक की भाई, वो सीजर वाली या फिर जो क्रिकेट में चलती है वो तो नहीं है ना, बुआ बुका ऐसे कुछ नाम रहता है, वो सब नहीं। आप जो हम लोग खेलते थे प्लास्टिक वाली से ना, अभी भी बहुत लोग खेलते होंगे जो घर और में खेलते हैं, तो उसके अंदर सब अंदर खोखला होता है, वो स्फीयर होता है। जो हमारी वो वाली स्फीयर होती, मतलब वो वाली बॉल होती जो टूर्नामेंट में चलती है, वो जो होती है उसके अंदर पत्थर वगैरह भरा रहता है, कांच होता है, फिर सिलाई होती, वो आपका सॉलिड स्फीयर है, ठीक है। तो हॉलो स्फीयर हमने लिया, केस बनाओ सीधा, ये हमारा स्फीयर हॉलो है, ठीक है। ये बीच से यहाँ पर हमको निकालना है, ठीक है, एक के, दूसरा हमको सरफेस पे निकालना है ये, और तीसरा अंदर निकालना है यानी कि आर डिस्टेंस पे। ये दोनों आर आर क्यों मानते हैं, क्योंकि भाई वेरिएबल थिंग्स है। वेरिएबल मतलब ये आर की वैल्यू फिक्स नहीं है, यहाँ देखो पी पॉइंट तक है, यहाँ देखो यहीं पर रुक गई, तो ये दोनों अलग केस हैं। और ये फिक्स है क्योंकि ये रेडियस है, रेडियस सरफेस चारों तरफ फिक्स ही रहेगी, तो ये कॉन्स्टेंट होती है ना, इसके ऊपर डिपेंडेंस नहीं है जरा सी भी। अब देखो इसके केस देखे जाए, केस देखने से पहले एक चीज़ आपको बतानी है। देखो बहुत लोग क्या करते हैं, इसके लिए एक पूरा लेक्चर भी बना देते हैं, तो मैंने सोचा थोड़ा टाइम बचाने के लिए आपको जल्दी से ना समझा दें। एक रिलेशन होता है E = dv बाई डी आर, समझ रहे हो ना। देखो सिंपल सा, E = आपका होता है dv बाई डी आर। अब देखो ये है क्या, E dE ये होता है, ठीक है। या फिर आप इसको ये डी हटा दो। देखो ये हम क्यों लिख के हटा देते हैं, ये समझाने के लिए। यहाँ ई भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, कोई गलत नहीं करेगा। ये इसमें ये होता है कि जो आपका पोटेंशियल होता है, उसको जब आप उससे डिस्टेंस जो होती है, जो फील्ड और जो पार्टिकल रखा उसके बीच में जो डिस्टेंस होती है, ग्रेविटेशनल फील्ड, उससे अगर आप डिवाइड कर दो, ठीक है, जो पार्टिकल और जो फील्ड के बीच में डिस्टेंस है, तो आपका जो आता है ये, मतलब अगर पोटेंशियल से डिवाइड कर दोगे तो आपकी फील्ड आएगी। अब अगर किसी को समझना है ये आया कैसे, तो हम सबने क्या अभी पढ़ लिया है, जो आपका वी होता है वो हमने, देखो आप नॉर्मल लिख सकते हो, अब ए बी सी डी नहीं करना है, तो प्रूफ में जरूरी होता है। नॉर्मल आप ऐसे फॉर्मूला लगाओगे, W अपॉन आपका क्या है, यहाँ पर मास होता था, ठीक है। अब मास ये आपका ये होता था नीचे मास, ठीक है। तो V = आप क्या लिखोगे, W यानी कि, मतलब W यानी कि वर्क है, वर्क होता है था फोर्स इंटू dr स्मॉल डिस्टेंस के लिए अपॉन मास, ठीक है। फिर V आप लिख सकते हो m इंटू ई, सब पहले पढ़ चुके हैं, मास इंटू इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशनल फील्ड ना, ग्रेविटेशनल ई से डिनोट कर रहे हैं लेकिन है हमेशा ग्रेविटेशनल फील्ड। बहुत लोग आई से भी डिनोट करते हैं, याद रखना। इंटेंसिटी अगर आ जाए तो इंटेंसिटी जो है वो आई से डिनोट होती है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। देखो शुरुआत में बताया था कि पूरा नाम है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, लेकिन बहुत बार कोई इंटेंसिटी बोलता नहीं है, तो हम लोग फील्ड बोलते हैं। देखो बहुत बार ग्रेविटेशनल नहीं बोला। अब जो शुरुआत से लेक्चर देख रहा उसको पता नहीं हम फील्ड मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं, लेकिन जो नहीं समझा उसके लिए बता दिया अभी। चलो यहाँ पर एम हुआ, डॉट डी आर अपॉन में आपका कितना आया, देखो डॉट डी आर आया, अपॉन में आपका कितना आया। अब देखो यहाँ पर ये आप स्मॉल वर्क के लिए मान लो तो यहाँ डी लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला क्या, इसको V अपॉन आर नहीं लिख सकते क्या, बिल्कुल लिखेंगे। ये होल वर्क है हमारा, मतलब होल हमारा सम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एम ई अपॉन एम से एम चट कट गया, आपका डी वी, हाँ डी वी देखोगे, डी वी अपॉन नीचे डी आर भेज दिया, इक्वल टू ई के आ गया, चाहे यहाँ डी लगा दो स्मॉल के लिए, कोई दिक्कत नहीं। ये प्रूफ देखो, इसके लिए पूरा लेक्चर बनाने का कोई मतलब नहीं है, तो हमने आपको शॉर्ट में यहाँ समझा दिया। अब इसका यूज़ बहुत है यहाँ पर, जो E = dV बाई डी आर है, इसका जो है हमारा यूज़ यहाँ पर है बहुत, बस ये आपको बताना है। तो अब देखो सिंपल सा, इसको यहाँ लिखो, E = आपका होता है dV बाई डी आर, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ से एक चीज़ नहीं हो सकती, जो आपका dV है वो इक्वल हो सकता है E डॉट डी आर के, यहाँ डॉट लगता है, ठीक, इसको उधर भेजा तो इतना, ठीक है। ये ऐसे में आंसर आता है इसलिए उसको रखा है। हम क्या कहते हैं, देखो अब यहाँ पर ये ई क्यों है, अगर इसको अच्छे समझना हो, यहाँ डी ई क्यों नहीं है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड वो हमने होल ली है, ठीक है। बस वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पर्टिकुलर पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड बता रहे हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है। हमने कहा था कि अगर कहीं मुंह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकले तो आपको समझना है कि वो ग्रेविटेशनल फील्ड है, क्योंकि ना जैसे मान लो दोनों पढ़ाते हैं, बहुत बार इलेक्ट्रिक फील्ड का भी लेक्चर लिया तो इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है इलेक्ट्रिक और ग्रेविटेशनल बोलने में। तो हर बार जब भी फील्ड की बात है तो ग्रेविटेशनल ही मान के चलना है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो होल लेंगे पूरी एक जगह की, मान लो अर्थ की फिक्स है, अर्थ की नॉर्मल तो फिक्स ही है ना, वैसे तो चेंज होती रहती है, अलग पोल पे अलग है, इक्वेटर पे अलग है, वो बात अलग है, ठीक है। तो आप इसको एज अ कांस्टेंट मानोगे तो इसकी वैल्यू फिक्स है। अब ये अलग अलग जगह पे वैल्यू के साथ वेरिएट करेगी, इसको होल सम में पूरी वैल्यू लिया है। होल सम मतलब है कि एक जगह की फिक्स कर दी इतनी है, ठीक है। बस एक जगह में कुछ आप अगर अलग से मास लाओगे उसकी वजह से उसको ऊपर जो लगेगी उसकी वैल्यू ये होती है, ये सिंपल सा ऐसा है। देखो
अब इसके लिए निकालना, सबसे पहले आउटसाइड वाला केस ले लें, यानी कि v हमारा आउटसाइड, ये वाला केस ना सब प्रूफ ही तो करना है, तो आउटसाइड वाला केस प्रूफ किया जाए। चलो ठीक है, हम इसको ला रहे हैं पार्टिकल को इन्फिनिटी से यहाँ पर, ये जो मास m है ये आया है इन्फिनिटी से हमारे पास, ठीक है, वो कल वाला केस है बिल्कुल। तो इसको सॉल्व करना, अब इसमें क्या है, देखो ये dv है, dv जो है इसको हमने लिखा e डॉट डी आर, लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको अगर आपको सॉल्व करना तो दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो। लिमिट क्या होगी, लिमिट देखो क्या है, p से, अच्छे से देखना, p से हमारा नहीं, लोअर लिमिट जहाँ से आते हैं, तो इन्फिनिटी से हमारा p, बिल्कुल समझ में आ रहा है कि नहीं, यहाँ पर भी इन्फिनिटी से हमारा p, बिल्कुल समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक। अब जो p है वो कितनी डिस्टेंस पे, कल भी बात की थी, जब p की जगह हमने r क्यों रखा था, क्योंकि ये ऐसे मास p और pr डिस्टेंस में था, तो जितनी डिस्टेंस में p है वो डिस्टेंस आपको p की जगह रख देना है। p की पोजीशन की जो डिस्टेंस है, जिसको कहते हैं पोजीशन वेक्टर, ठीक है, अगर किसी को कंफ्यूजन हो तो इसकी जगह आप r लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब ये dv के इक्वल है, अब पूरा जो dv है वो आपका क्या हो जाएगा, v हो जाएगा, उसको इंटीग्रेट करोगे, छोटे छोटे dv को इंटीग्रेट करोगे तो पूरा v बन जाएगा, ठीक है। अब उसकी लिमिट कहाँ से, अब इसको हमने इंटीग्रेट कर दिया, अब ये है कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी से आपका p तक, ठीक है, एज इट इज़ रखे रहने दो, इसको हमने किया। अब ये p की जगह जो है अभी क्या कहा, r लिख सकते हो तो r लिख दो, देखो ये स्टेप है, हमने यहाँ p दिखा दिया, अब इसको r लिख सकते हो, पहले p दिखाओ एक स्टेप में, फिर दूसरे स्टेप में r लिख दो, ठीक। अब यहाँ पर ये e कांस्टेंट है, बाहर ले लो, ठीक है, ये आपका इन्फिनिटी और ये r और ये डी आर, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं किसी को भी, शायद ही कोई प्रॉब्लम होगी, बिल्कुल ना, ठीक है। अब एक चीज़ देखो यहाँ पर, अब केवल आपको इंटीग्रेट करनी है, ठीक है, अब आपको क्या करना है, केवल सा इंटीग्रेट करना है और कुछ भी नहीं। अब देखो यहाँ पर डी आर है और यहाँ पर डी आर के आगे कुछ नहीं, यानी कि 1 है, और 1 का इंटीग्रेशन होता था, अगर यहाँ डी एक्स होता तो x, वैसे इसका कितना होगा आपका, वो आपका कितना आ जाएगा, इसका ई डॉट डी आर है, ठीक है, तो इसका आपका इंटीग्रेशन आ जाएगा कितना, आपका ये ई डॉट डी आर है, तो इंटीग्रेशन में अब देखो क्या है, इसका इंटीग्रेट करना है, लेकिन एक काम जैसे किया जाए, इसको अच्छे से एकदम, जो इसकी जो क्या कहते हैं, एकदम जो टूटी हुई वैल्यू, जो एकदम ओरिजिनल वैल्यू, वो निकालने के लिए जो हमारा जी है, जी की जगह हम जी की वैल्यू रख दें, जो कि होती है माइनस की आपकी क्या, माइनस की जी एम अपॉन, होती है ना जी, माइनस की जी एम अपॉन आर, यही तो होती है आपकी जी, माइनस की जी एम अपॉन आर स्क्वायर, यही तो पूरी होती है। देखो यहाँ लिखी नहीं थी क्या वैल्यू, चलो लिख दिया जाए, इसका भी यूज़ होगा यहाँ पर, माइनस का जी एम अपॉन आर स्क्वायर। अगर अभी भी किसी को कंफ्यूजन है कि इसकी माइनस क्यों लगाते हैं, तो सिंपल सी बात है, जो फील्ड यहाँ लगती है और ये आर की वैल्यू ऐसे जाती है, तो अपोजिट डायरेक्शन के वजह से, ठीक है। और जो हमारी पोटेंशियल है वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, उसमें माइनस इसलिए लगाते हैं क्योंकि पोटेंशियल एज अ माइनस ही डिफाइंड है, पोटेंशियल को निगेटिव एनर्जी, निगेटिव माना जाता है हमेशा, तो ये पोटेंशियल भी जो है निगेटिव होगा। अब देखो इसको सॉल्व करना है, देखो जी और एम हमारा कॉन्स्टेंट है, ठीक है, आर कॉन्स्टेंट नहीं है ना, आर तो बढ़ घट रहा है, तो आर को इधर नहीं लिखोगे, ठीक है। अब आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन कल भी बता चुके थे, आज फिर देख लो क्या होता था, +1, क्या आपका ये आर स्क्वायर, जो इसको ऊपर, ये 1 अपॉन आर स्क्वायर, इसको ऊपर ले जाओ तो क्या होगा, आर की वैल्यू -2 +1 अपॉन -2 +1, तो आपका कितना आ जाएगा, ये माइनस का आर की पावर -1, ये माइनस नहीं है यहाँ पर, माइनस आर की पावर -1, बस वही आपको यहाँ पर कर देना है। जी और एम को ऐसे ही रखना है, कोई दिक्कत नहीं, इसकी आ गई 1 अपॉन और माइनस का, ठीक है, आपका r से हुआ इन्फिनिटी। अब वैल्यू पुट करनी है केवल, देखो v की वैल्यू, v की जगह क्या आएगा, v r है ना, v r, या फिर v का नाम क्या हमने p दिया है, p पॉइंट पे निकालना है ना, तो यहाँ पर r रखो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन r का नाम क्या था भाई, देखो यहाँ बताना है किस पॉइंट पे निकालना है, तो vp पे माइनस v इन्फिनिटी, अभी सब समझ में आ जाएगा। अब इसके बाद देखो क्या है, इसके बाद आपका, अब इसको तो हमने सिंपल सा सॉल्व कर लिया है, ये आपका 1 अपॉन आर है, वैल्यू रख दो केवल, तो जी एम ऐसे रखा हुआ अपनी जगह, ब्रैकेट में क्या हुआ, माइनस का 1 अपॉन आर, ठीक है, फिर माइनस का, देखो ये माइनस और माइनस का 1 अपॉन इन्फिनिटी, अब 1 अपॉन इन्फिनिटी माइनस का कुछ भी हो, उससे हमको क्या मतलब, 0 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो रहा है, इससे मतलब नहीं, ये माइनस का 1 अपॉन आ रहा बिल्कुल। अब ये जो है ये 0 हो गया, क्यों, ये हम लोगों ने मान रखा है, इजेप्शन है, बहुत बार बताया, वी इन्फिनिटी को 0 माना जाता है, मतलब जो पोटेंशियल है हमारा इन्फिनिटी पे वो 0 है, तो आपकी वीपी की वैल्यू आ गई, वीपी की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, जी एम, यहाँ पर ये आपकी आ गई वैल्यू, ठीक है। अब बात आई इसके बाद हमारी सरफेस की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, सरफेस की वैल्यू तो बहुत आसान है, सरफेस की, सरफेस पे क्या होगा, जो हमारी ये रेडियस r हो जाएगी और कांस्टेंट हो जाएगी, जो हमारी आएगी v सरफेस की, जी एम माइनस सब कुछ सेम रहेगा, सरफेस में हमने कहा था कोई दिक्कत नहीं, तो सरफेस की जी एम अपॉन, अब इतना करने के बाद सरफेस की, देखो सरफेस में क्या होता है, मास एकदम डिस्ट्रीब्यूट रहता है, तो सरफेस पर तो सिंपल सी यही वैल्यू आपकी हो जाती है, ठीक है। अब जो इनसाइड वाला केस है, इनसाइड तो बहुत ही आसान है, इतना तो आप ही नोट करोगे, इनसाइड का यहीं पर देख लेते हैं, इनसाइड का यहीं पर देख लेते हैं, कोई नहीं, इतना आपने नोट किया, देखो अच्छा बताओ, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कितनी होती थी,
वो ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है। देखो जितनी बार भी लिख ले आपको ग्रेविटेशनली याद रखना है, इलेक्ट्रिक नहीं। एक तो ई से दिखाते भी हैं, एनसीईआरटी में ई से दिखाया तो थोड़ा नहीं कभी कभार कंफ्यूजन हो जाता, लेकिन है ग्रेविटेशनल फील्ड। हमने पढ़ा इनसाइड जीरो होती है कि नहीं, हॉलो स्फीयर में, सॉलिड की बात नहीं हो रही, हॉलो स्फीयर में, ठीक है। तो भाई जब यहाँ जीरो होती तो ये पूरी वैल्यू कितनी हो गई, जीरो, ठीक है, लिख दो वी पी माइनस वी इन्फिनिटी, इसको ऐसे रख सकते हो, ठीक है, ठीक है। वी पी माइनस आपकी कितनी हो गई, वी इन्फिनिटी इक्वल टू आपकी कितनी हो गई, नहीं अब यहाँ इन्फिनिटी नहीं होगा, एक चीज़ देखो, वी हमने कहाँ देखा, इनसाइड, ठीक है। ये जो है इनसाइड, इसको हम क्या कहते हैं, आई नाम दे दें, ठीक है, आई नाम दे देते, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर ये आपका पी है, ठीक है ना। ये पॉइंट को क्या नाम दे दे, पी दे दे। सरफेस से पी पे, अच्छे से देखना, सरफेस से हमारा ये सरफेस है, सरफेस से पी। तो देखो अब यहाँ पर क्या इन्फिनिटी की तो बात करेंगे नहीं, हम सरफेस से थोड़ा अंदर आ गए तो पी पे आ गए, पी पे आ गए ना, तो बस आपको वैल्यू पुट कर देनी है, आराम से आपका सब कुछ आएगा। और ये चीज़ जीरो हो गई, क्यों, ई जीरो है तो ये पूरा, इससे क्या मतलब डी आर से, इनसे क्या मतलब जब ये जीरो हो गया तो आप रखोगे आपका कितना आ जाएगा, वी पी माइनस वी एस इक्वल टू जीरो। तो यानी कि वी पी की वैल्यू आ गई वी एस के इक्वल। अब वी पी की वैल्यू जो हमारी क्या कहते हैं, वी सरफेस की वैल्यू जो है हमारी कितनी आ चुकी है, तो यही चीज़ अगर इसके इक्वल है तो इसकी वैल्यू भी सेम, माइनस का जी एम अपॉन आर। अब देखो यहाँ जो है ये तो इतनी आराम से आ गया, लेकिन जो सॉलिड स्फीयर है वो ऐसा नहीं करने देगा। अब सॉलिड स्फीयर की बात सुनो, सॉलिड स्फीयर में दो केस, हमारे जो पी ये वाले आउटसाइड वाले केस, देखो अब कहोगे तो वो भी करा दें, लेकिन लॉजिक से समझो, ये वाला केस और सरफेस वाला केस बिल्कुल सेम है, वीपी वाला और वी सरफेस वाला, वीपी मतलब वी आउटसाइड, इसको वी आउटसाइड लिखो ज़्यादा सही है, वी आउटसाइड, ये हमारे हैं सेम। तो इनको हम क्यों कराएं, सीधा हम लोग जंप करते हैं हम किस में, इनसाइड वाले केस में। तो इतना नोट करो तुरंत। अच्छा सॉलिड बस एक ही मिनट के अंदर चालू कर रहा है, लेकिन उससे पहले इसका ग्राफ ना देख लिया जाए। देखो ग्राफ ग्रेविटेशनल फील्ड में भी देख चुके हैं, इसमें भी बस चाहिए। उसमें क्या था, यहाँ पर लाइन थी यानी कि अंदर इनसाइड जीरो था, यहाँ नीचे लाइन है इस पॉइंट पे, यानी कि इनसाइड से यहाँ तक सरफेस तक ये सेम रहेगी वैल्यू। इसका मतलब होता है कांस्टेंट, ठीक है, इसका मतलब होता है कांस्टेंट। ये यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है, अगर यहाँ पर यही लाइन हो तो जीरो हो जाएगा, लेकिन नीचे आई है। अब ये नीचे क्यों रखा, बहुत लोग कहेंगे कि भाई ऊपर होनी चाहिए, ये वैल्यू क्या आपको पॉजिटिव दिख रही है क्या, नेगेटिव वैल्यू नीचे नहीं बनाएंगे। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड में शायद नहीं बनाया होगा तो वो चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पोटेंशियल तो क्वांटिटी ही माइनस है, पोटेंशियल क्वांटिटी को निगेटिव माना गया है, समझ लो पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव है, जो क्वांटिटी ही निगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, वेक्टर, मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड में क्या होता है, वेक्टर है, पॉजिटिव ले लो नेगेटिव ले लो, ये वेक्टर वेक्टर नहीं है, इसको कहा गया कि ये निगेटिव फोर्स है, निगेटिव पोटेंशियल है, निगेटिव वैल्यू है, बस इतना याद रखना। अब इसके बाद क्या होता है, जब हम बाहर आए तो 1/r से घटने लगी थी। देखो ये जैसे सरफेस से बाहर आए तो ये 1/r से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गए, तो इसमें तो कुछ था नहीं है तो, लेकिन भाई पेपर में ये नीट में आ चुका है क्वेश्चन की ग्राफ बताओ इसमें, मतलब सरफेस के बाहर कैसा होता है, ये आंसर था। कितने नंबर, जितने भी 3-4 नंबर आपको आराम से मिल जाता है, 4 नंबर, ठीक है। अब देखो सॉलिड, यहाँ पर सॉलिड कर लिया जाए तो सॉलिड स्फीयर की बात आई है। अब उसमें हम केवल केस देखेंगे इनसाइड, क्योंकि दोनों सेम हैं, बाकी आउटसाइड वाले और सरफेस वाले। तो सॉलिड आपका कौन सा, स्फीयर। अब सॉलिड स्फीयर सेल नहीं होता है क्योंकि उसके अंदर कुछ खोखली चीज़ नहीं है, तो फिर हमने ये बना लिया। यहाँ पर देखा आपकी बार इनसाइड वाला केस, ये आर होगा, और सरफेस में जो आपकी है वो ये होती, ठीक है, वही सेम चीज़ है। हम जो को इसमें एक चीज़ अगर कन्फ्यूजन है, लोअर लिमिट उसको रखोगे जहाँ से चल रहे हो। हम यहाँ से जब थोड़ा आगे चलेंगे तभी तो इस आर पोजीशन पे आएंगे, तो इसको हमेशा नीचे रखना। वी आपका आर से यहाँ तक है। अब देखो यही इसमें तो खेल है, इसी में खेला होगा कि ई इक्वल टू माइनस का GM आर अपॉन आर क्यूब होता है। अब की बार जीरो नहीं है, कहाँ पर, इनसाइड जीरो नहीं है अब की बार, तो यहीं पर तो बात होगी सारी। ई क्या रखोगे यहाँ पर, EDR होगा, पूरा पता है, तो EDR की जगह आप रख लोगे माइनस का GM, या फिर एक एक स्टेप करके चलते हैं ना जिससे किसी को कन्फ्यूजन ना हो, E.DR ये करोगे, R से आपका आएगा कहाँ तक, देखो ये इसमें समझ लेना, यहाँ पर यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, इन्फिनिटी वाली बात नहीं है, ठीक है। R यहाँ तक हुआ, ठीक है। अब वैल्यू पुट करेंगे, अब इस चीज़ को यहाँ से चालू करते हैं, ठीक है। वैल्यू पुट करना आपका R से हुआ R तक वैल्यू, ठीक है। ये R सरफेस पे है तो ये जो V है इसका, ये V भी बोल देते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जो ये R वाला है इसको V सरफेस बोलेंगे, यानी कि पोटेंशियल ए ऑन सरफेस, पोटेंशियल एट सरफेस, एट ज़्यादा अच्छा वर्ड है ना, ऑन की जगह एट लगाना, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में दिया है ऑन मतलब भले एक हो। अब देखो ये चीज़ इतनी हुई, ठीक है। ई की अब वैल्यू वहाँ से उठा के डाल दो तो आएगी माइनस की GM, यहाँ तक तो ठीक है, माइनस की GM अपॉन R, और आपका कितना हो गया R क्यूब, ठीक है।
और उसके बाद क्या हुआ देखो अच्छे से, डॉट डी आर। यहाँ तक तो किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी, ठीक है। डी आर जो है वो तो इसका है, सिंपल सा लग गया। अब इसकी जो है आर से हम यहाँ पर गए आर तक, ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ये अब यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको भी ऐसे एज इट इज़ पड़े रहने देना, ठीक है। अब यहाँ से देखो एक चीज़, जी एम आर, ये आर क्यूब है बिल्कुल। अब इसमें क्या कांस्टेंट, जी कांस्टेंट, एम कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है कि नहीं बताओ। अब जो इसको नॉन कांस्टेंट कह रहा मतलब उसने लेक्चर अभी तक ध्यान से नहीं देखा भाई। ये वैल्यू फिक्स है, ये रेडियस फिक्स है, ये हमेशा कांस्टेंट होगी। तो बाहर ले लो माइनस का जी एम अपॉन आपका कितना आर, ठीक है। ये इतना पूरा क्या आएगा आपका बाहर, आर क्यूब पूरा, ठीक है, आ गया बाहर, ठीक है। अंदर आपका क्या बचा, आर। अब की बार देखो क्या बचा, अब की बार हर चीज़ में थोड़ा थोड़ा अंतर, आर डी आर बचा, आर डी आर। अब की बार कोई आपका वन वो नहीं बचा, वन अपॉन आर नहीं बचा, आर डी आर बचा, और भी आर से आपका यहाँ तक, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है तो आर का इंटीग्रेशन क्या होता था, एक्स का क्या होता था, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, वैसे आर का होगा आर स्क्वायर अपॉन 2। तो माइनस का जी एम अपॉन आर क्यूब, और यहाँ आपका कितना आ गया, आर स्क्वायर अपॉन 2, आर स्क्वायर अपॉन 2। यहाँ पर क्या आपको वैल्यू पुट कर देना, यहाँ पर वैल्यू पुट कर देना, तो आएगा क्या, देखो आएगा क्या, माइनस का जी एम अपॉन आर क्यूब, ठीक है। और ये आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो 1/2 आर, या फिर इसको ऐसे लिखो, कोई दिक्कत नहीं। चलो 1/2, पहले कौन सी, पहले आपकी कौन सी लिमिट लिखेंगे, ये तो सबको पता है। पहले तो हम अपर लिमिट की बात करेंगे, तो पहले अपर लिखोगे, यानी कि 1/r, 1 आपका कितना 2 आर स्क्वायर माइनस 1/2 बड़ा वाला आर, यानी कि सरफेस वाला, ये इतनी आ की वैल्यू। अब यहाँ पर जो है ये तो आ गया ना, लेकिन ये आंसर है क्या, ये आंसर है। बहुत लोग यहाँ पर करके छोड़ देंगे और उनको सीबीएसई वाले तो बिल्कुल नंबर नहीं देंगे, ठीक है। अगर आपसे कहें कि ये इस पॉइंट का आ गया है तो ऐसा नहीं है। अब देखो यहाँ इंटीग्रेशन अभी हमने अच्छे से किया कहाँ है, अभी इस पॉइंट का नहीं आया है, तो डिफरेंस आया, हमको एट अ पॉइंट चाहिए। हाँ डिफरेंस आ गया है, इन दोनों का डिफरेंस ये आ गया है। ये पूछे तो ये सरफेस और इनसाइड का डिफरेंस है, लेकिन ये इनसाइड है तो बिल्कुल भी नहीं है। तो देखो इतना तो आप नोट ही करोगे, इसके आगे जो है हम यहीं पर करने वाले, इतना पहले नोट करोगे, ठीक। अब इसके आगे यहीं पर करने वाले, तो ये चीज़ आपकी आ गई, बिल्कुल ठीक है। अब ये इक्वल किसके आई है, यहाँ पर लिखो, ये इक्वल आई है आपके आर, ये आपका सरफेस वाला v इक्वल आया किसके, ठीक है। अब ये पूरा आ जाएगा, अगर ये v है, इसको आप ये यहाँ पर क्या होगा, इंटीग्रेट पूरा होगा तो आपका ये कितना आ जाएगा, ये तो सिंपल सा है, v आएगा। ऊपर आपकी लिमिट कौन सी रहेगी, r, और नीचे कौन सी रहेगी आपकी ये सरफेस वाली, ठीक है। इसको ऐसे रख दो, यहाँ आया माइनस का जी एम अपॉन कितना आर क्यूब, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपका क्या आया, ये आपका कितना आ जाएगा, देखो 1/2, यही सेम नोट करना है, आर स्क्वायर माइनस 1/r स्क्वायर, ठीक। यहाँ तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसको देखो, ये चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, ये आपको इतना स्टेप करना है, ठीक है। हम अगर कहीं मिटा देते हैं तो जगह कम होने की वजह से आपको ये लिखने के बाद अब एक चीज़ करनी है, देखो इसको, ये जो v है इसको आप लिख नहीं सकते हो, वी आर माइनस v, देखो अच्छे से, वी आर माइनस वी आर, ये कैपिटल आर ना, वी आर माइनस वी कैपिटल आर। अब जो वी आर ये सरफेस नहीं है, और सरफेस की जो वैल्यू है माइनस के जी एम अपॉन आर, अभी इससे जस्ट पहले किया हमने, ठीक है। हमने कहा था सरफेस के लिए सेम वैल्यू होगी, तो सेम वैल्यू यहाँ पुट कर दो। आपकी वैल्यू यहाँ पुट करोगे कितनी, ये वाला स्टेप नोट हुआ, आप देखो यहाँ वैल्यू पुट कर दो क्या, माइनस का जी एम अपॉन आर, किया है, बिल्कुल ठीक है। अब क्या करना, अब देखो वी आर यानी कि इनसाइड एट अ पॉइंट आ जाएगा, जब आप इसको उधर भेज दोगे, उधर भेजोगे हो जाएगा प्लस का आपका कितना हो जाएगा, जी एम अपॉन आपका कितना हो गया आर, हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, अब हमको जो है यहाँ पर बस एक जरा सा काम करना है, पूरा आंसर आ जाएगा। और दूसरी बात है कि हमको v हमेशा माइनस में चाहिए, ठीक है। अब ये वहाँ जा चुका है तो यहाँ से इसको हटा दे, जैसे इसको यहाँ से हटा दें हम, तो आ जाए यहाँ पर केवल वी आर, ठीक है, ठीक है, ये वी आर आपका आ गया। अब देखो इसमें एक सिंपल सा एक चीज़ करनी है आपको, जी एम अपॉन आर क्यूब है, इसको कॉमन ले लो, यहाँ से कॉमन ले सकते हो, बिल्कुल, यहाँ से कॉमन नहीं ले सकते हो बिल्कुल, देखो कैसे होगा। अब आपको बस इसमें कॉमन लेना है, ठीक है। कॉमन लोगे तो जी एम अपॉन आर क्यूब यहाँ से लोगे, यहाँ पर भी जी एम लोगे, लेकिन यहाँ नीचे केवल एक आर है। और दूसरी बात, माइनस का कॉमन लोगे, अच्छे से देखो, माइनस को लोगे ना, पूरे से माइनस को लोगे। अब यहाँ पर माइनस से इधर से भी माइनस लोगे, इधर से भी माइनस लोगे, समझ लो ना। अब माइनस क्यों ले रहे हैं ये भी समझो, हमको v जो है v माइनस में चाहिए वैल्यू, समझ लो, v हमको माइनस में चाहिए, क्योंकि हम इन्फिनिटी से आने वाली सोच रखते हैं, या फिर जो इनसाइड है वो आउटसाइड से इनसाइड आ रहा है। तो सिंपल सी बात है, ये
माइनस जब यहाँ कॉमन लोगे तो ये माइनस वाला प्लस वाला माइनस होगा, माइनस वाला प्लस होगा और ये भी आपका माइनस होगा। इससे एक माइनस लोगे, इससे एक माइनस लोगे तो एक इसका माइनस बचेगा। ठीक, समझ में आ रहा। और ये तो माइनस में है ही, लेकिन ये दोनों तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो यहाँ पर ये आपका माइनस का होगा और यहाँ पर ये आपका प्लस का होगा। तो हमको माइनस वाला बाहर लेना, तो ये प्लस, ये आपका जो माइनस वाला है ये आपका क्या हो जाएगा, इस देखो ये यहाँ माइनस जाएगा, इससे माइनस ले लोगे तो ये आपका, और ये आपका जो माइनस था ये प्लस हो जाएगा, इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो अब इसको क्या कॉमन लेना, केवल सिंपल सा ले लो, तो कॉमन ले लिया जाए। यहाँ पर इतना तो नोट किया है, देखो कॉमन जब लोगे, कॉमन जब लोगे तो सिंपल सा होगा। तो हमने gm/r³ कॉमन लिया। ठीक है, तो अब देखो क्या होगा, वो वाली जो चीज़ थी वो माइनस होगी और जो माइनस वाली थी वो प्लस होगी। आप तो लिख के रख रहे हो तो आपको पता है, यानी कि ये आपका आया r/2। ठीक, ये आएगा और ये स्क्वायर लगना था यहाँ पर 1/2r², सिंपल सी हुई बात है। यहाँ पर आपका आ गया 1/2r, है ना, या फिर इसको सीधा लिख लो r²। ठीक है, इतना हुआ। ठीक है, अब देखो gm/r³ कॉमन लिया था तो यहाँ पर जो है नीचे, वहाँ तो gm/r ही था ना, तो अगर यहाँ से r³ कॉमन ले रहे हो तो ऊपर नीचे r² से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर भी आपका हो गया r²। अब इसको सॉल्व भी तो करना है। ये वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, देखो ये 1r/2 है और ये आपका इतना, ये 2 उधर जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा 2r²। अब इनको ऐड करोगे इन दोनों का भी, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, इससे मतलब नहीं। ठीक, तो आपका कितना हो जाएगा, ये अब यहाँ 2 है तो समझ लो यहाँ 2 लगेगा, 2r² हुआ। ठीक है, और अपॉन में कितना आपका 2r² और प्लस ये r²/2, यानी कि 3/2r², 3/2r² होगा और माइनस के r²/2 ऐसे रहेगा। तो इसकी वैल्यू आएगी माइनस का g। और हमने ये माइनस करके कॉमन क्यों लिया, अगर किसी में भी ये डाउट है कि माइनस करके कॉमन क्यों लिया, तो आपका इसका तो सिंपल सा लॉजिक है। क्या इसका सिंपल सा लॉजिक यही है कि हमको वो लेना था, हमको क्या करना था, माइनस की वैल्यू बनानी थी, सिंपल सी। ठीक है, तो आपका ये कितना हो गया, ठीक है, इसका r³ हुआ यहाँ पर और वैल्यू आपकी आ गई 3/2r² माइनस 1/2r²। ये आपकी वैल्यू आ गई और इसको हमेशा के लिए याद रखना है, यही वैल्यू होगी हमेशा के लिए। ठीक है, ये किसके लिए, इनसाइड का केस है। ठीक है, सिंपल सा। अब इसमें एक चीज़ आ जाती है सेंटर वाली बात, और इसका आ जाता है ग्राफ। तो उन दोनों को हम लोग देखते हैं, ये फॉर्मूला लिखा रहेगा, बाकी आप सब नोट करो। ठीक है, अब देखो एक केस आता है VR ग्राफ, अभी देखेंगे। एक केस आता है V सेंटर का, ये नीट में पूछ चुके हैं V सेंटर का। तो अगर V सेंटर में पूछेंगे, V सेंटर में समझो तो क्या होगा, ये जो R डिस्टेंस है, अगर सेंटर में पूछा तो R डिस्टेंस कितनी थी, देखो इतनी थी, लेकिन सेंटर में ये डिस्टेंस कितनी हो गई, 0। सेंटर में ये डिस्टेंस कुछ नहीं है, तो इसके हिसाब से ये पूरी 0 हो गई वैल्यू। और आपकी अब वैल्यू आ क्या जाएगी, V सेंटर की बात कर रहे हैं, V सेंटर जो है आपका क्या आ जाएगा, V सेंटर को बहुत जगह O से दिखाते हैं, क्योंकि सेंटर में जो पॉइंट रखते हैं उसको O बोलते हैं, तो हम लेकिन यहाँ VC बोलेंगे। ठीक है, क्यों O से कर, क्योंकि हमने O नाम दे दिया आउटसाइड को, VC या VO आए तो आप समझ जाना वो क्या है, वैसे नाम बता देंगे। ठीक है, तो V सेंटर आया माइनस का gm/r। ठीक है, और 3/2, या फिर इसकी वैल्यू ऐसे होती है VC = 3/2 ना gm/r माइनस का। ठीक है, अब कैसे हुआ, ये चीज़ 0 हो गई, r², यहाँ r³ था तो r² से r² कटा, एक r बचा नीचे, ये चीज़ें तो इतनी बिल्कुल ठीक है। अब जो VC है उसको लिखते हैं 3/2 VS। भाई सरफेस पे ये वैल्यू नहीं थी, याद करो, ये सरफेस की वैल्यू है कि नहीं, बिल्कुल। तो ये सरफेस पे इतनी वैल्यू होती है। अब आप एक चीज़ देखो, जो हमारा VC है वो 3/2 है, यानी कि VC जो है V सेंटर का 1.5 VS का है, यानी कि जब आप V सरफेस में 1.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो VC आएगा। यहाँ से साफ साफ दिख रहा है जो VC है उसकी वैल्यू ज़्यादा है। मतलब क्या है कि आप जब सेंटर से दूर जाते हो तो वैल्यू घटती है, फिर R पे कांस्टेंट होती है, फिर घटती है। मतलब आप जितना सेंटर से दूर जाते हो पोटेंशियल घटता है और घटता है। अब ग्राफ देख लो इसका कैसे क्या है। ठीक है, नहीं एक चीज़ समझना, मतलब सेंटर से आप थोड़ा सा दूर जाते हो, हाँ सेंटर से आप, सेंटर पे वो होती है, यहाँ देखो ये सरफेस पे है ना, सरफेस पे आपकी घटती है, सिंपल सी बात है। सेंटर में मैक्सिमम है कि नहीं, देखो उसके बाद इधर से दिख भी रहा है, इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसके लिए, तो आप समझना जिसमें मल्टीप्लाई करना पड़ा मतलब उसकी वैल्यू कम होगी, मतलब इसको कुछ पैसा देना पड़ रहा है इसके बराबर आने का, ऐसे समझ सकते हो। अब देखो इसका ग्राफ भी देख लो फिर से, ये है सॉलिड के लिए, ऊपर लिखा हुआ है, इसका होता है ग्राफ ऐसे। ये पॉइंट जो है हमारा किसके ऊपर, VO के ऊपर। ठीक है, इसमें VO जो है आपका, इसको थोड़ा अच्छे से समझना तब अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, VO मतलब आपको सेंटर ही को दर्शा रहे हैं। तो अब देखो ये जो सेंटर पे है वैल्यू आपकी कितनी आई है, 3/2 gm/r। ठीक है, तो ये वैल्यू आप ऐसे दिखा सकते हो, ये आपका है सरफेस। तो यहाँ तक जो है वैल्यू आपकी कितनी गई है, अच्छे से समझना, यहाँ तक जो है वैल्यू वो कैसी गई है आपकी, ये ऐसे 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 करके गई है। ठीक है, और उसके आगे जो है आपकी क्या हो गई है, देखो इसके आगे आपकी वैल्यू क्या हो गई है, ऐसे देखो
तो ये तो आपका जो है 3/2 GM/R होगा ना, ये माइनस में रहेगा वैल्यू, इतना तो आपको पता है, ये है किसकी सेंटर की। लेकिन एक चीज़ देखो, हमको इसको ऐसे दर्शाना है कि ये कैसा दिखे, ये है बिल्कुल सही, लेकिन इसको ऐसे दर्शाना है कि ये हमारा निगेटिव है। तो आप इसको थोड़ा सा और नीचे बनाओ और ऐसा दिखाओ कि ये जो VO है ये यहाँ पर है, ठीक है। और इसके बाद जो चीज़ है अच्छे से समझना, इसके बाद जो है ये ऐसे थोड़ा, तो देखो क्या हुआ, V सेंटर पे था, उसके बाद क्या हुआ, ये कम होगा, ठीक है। अब देखो इसमें एक चीज़ और होगी, कम होएगा लेकिन ग्राफ तो ऐसा बन रहा है, देखो ग्राफ तो ये ऐसा बन रहा है, ठीक है, यहाँ तक ये है, ये सरफेस के पास की बात है यहाँ तक, ठीक है। तो ये ग्राफ ऐसा बन रहा है, तो बहुत लोग क्या कहेंगे कि ये जो ग्राफ है तो बढ़ रहा है। भाई ये ग्राफ होता है बढ़ने का ना, यहीं पर देखो कन्फ्यूजन हो सकती है, तो इसको अच्छे समझना। कहोगे ये तो ग्राफ है बढ़ने का, ये चीज़ जो है यहाँ तक V सरफेस तक जो है ये तो है ग्राफ बढ़ने का, इसकी वैल्यू होती है आपकी GM/R, इसकी होती है 3/2 GM/R माइनस में। बस अब आगे सारी बात अब समझ में आ गई। ये ग्राफ बढ़ रहा है ना, माइनस में पढ़ रहा है, और कोई चीज़ माइनस में बढ़ती है मतलब वो घट रही है, इसलिए ये वैल्यू देखने में केवल आपको बड़ी लग रही है। मतलब अगर ग्राफ ऐसा है तो बहुत बार बात हो चुकी है, ऐसा ग्राफ मतलब बढ़ता हुआ ग्राफ है, और ग्राफ ऐसा है मतलब घटता हुआ। तो ये बढ़ तो रहा है लेकिन ये निगेटिव की तरफ बढ़ रहा है, सिंपल सी बात। और उसके बाद जो ग्राफ है आपका, इसके बाहर ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, यानी कि V है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/R के, और सिंपल सी ये भी बढ़ता हुआ दिख रहा है शायद तक, ठीक है ना, ये भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। ये पता है, ये देखो ऐसे जा रहा है, एक समय ऐसे, इसको समझो थोड़ा सा ना, ये कुछ ज़्यादा तक कोई टीचर ही बताएगा, एक समय ऐसे से जाके ऐसे से हो जाएगा, इसका मतलब क्या है, इन्फिनिटी जाके 0 हो जाएगा, समझे मतलब। ये ऐसे ऐसे जाएगा ग्राफ, ये कभी मीट नहीं करेगा x को, ये ऐसे जा रहा है यहाँ तक दिखाया, अब इसकी आगे जाओगे V इन्फिनिटी आएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब भाई x एक्सिस को कोई चीज़ पैरेलल है मतलब वैल्यू 0, और x एक्सिस के पैरेलल कोई चीज़ कब होगी, जब वो x एक्सिस के साथ, मतलब इस कॉन्सेप्ट में ऐसे तो पैरेलल चीज़ें आप ऐसे भी लाइन खींच दो हो जाएगी, लेकिन हमेशा के लिए एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल कौन ले सकता है, जो एक्स एक्सिस के साथ इन्फिनाइट टाइम तक जाता रहे, तो वही तो होगा। तो यहाँ पर ये वैल्यू 0 हो जाएगी। अब देखो ये चीज़ हमारी खत्म हुई। अब यहाँ तक देखो, भले आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा हो, केवल आपको लगा हो कि यार इतना मज़ा नहीं आया, ठीक है, तो ये तो सारे कॉन्सेप्ट थे। अब एप्लीकेशन क्या है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, एस्केप वेलोसिटी, रॉकेट कैसे लॉन्च होता है, प्रोपल्सन क्या होता है, अब ये सब चीज़ें आने वाली हैं। तो आपको अब जाना नहीं है कहीं पर, यहीं टिके रहना और देखना है। और आप सब देखना, जैसे हमने अभी चंद्रयान का वीडियो बनाया था, तो उसको आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि कितना मतलब कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं। तो ये थोड़ा थोड़ा तोड़ तोड़ के बताने में जो मज़ा है वो किसी और चीज़ में नहीं है। अब ये एप्लीकेशन इसकी जानोगे, एस्केप वेलोसिटी अच्छे से, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ऑर्बिटल वेलोसिटी, हर चीज़ पढ़ेंगे। ऑर्बिटल वेलोसिटी, इसमें रिलेशन क्या होता है एस्केप वेलोसिटी में ना, हर चीज़ पढ़ेंगे आप। बस आपको यहाँ पर बने रहना है, कंटिन्यूटी बनाए रखना है, नोट्स बनाते रहना है, कॉपी पेन लेके बैठना है, और डिस्ट्रैक्शन से दूर एकदम अकेले कमरे पे ना ये चीज़ करना है, या फिर अपने भाई बहन के साथ, जिसके साथ भी आप एक रूम में पढ़ते हो, तो आपको ऐसा पढ़ना है कि डिस्ट्रैक्शन ना हो, वहाँ टीवी ना हो, कुछ भी ना हो, बस एक फ़ोन हो। अब ऐसा कहोगे कि यार फ़ोन में कैसे पढ़ें, तो कुछ नहीं, फ़ोन में उससे पढ़ो कि आप लगा दो डू नॉट डिस्टर्ब का, वो होता है ना फ़ोन पे, और पढ़ो आराम से, ना कुछ आपको दिक्कत रहेगी ना कुछ भी रहेगी। या फिर एक कमिटमेंट ले लो कि भाई 3 घंटे पढ़ना है, फिर अपने आप को रिवॉर्ड देने के लिए कोई छोटा मोटा गेम जैसे चेस खेलो। भाई हम तो बहुत खेलते हैं चेस, ठीक है, जब भी फ्री टाइम मिलता है तो चेस खेलो, 3 घंटे 4 घंटे पढ़ो, फिर रिवॉर्ड दो। अब ऐसे भी ना पढ़ना कि यार जल्दी से 3 घंटे पढ़ लें फिर चेस खेलना, ऐसे नहीं यार, बहुत अच्छे से 3 घंटे पढ़ लें, उसके बाद मन हुआ तो अपनों को रिवाइड देने के लिए हम चेस खेलेंगे। देखो दोनों मेंटालिटी में अंतर है, 3 घंटे जल्दी से पढ़ लें फिर चेस खेलेंगे, क्या फायदा हुआ, कुछ भी नहीं। ऐसे सोचो कि 3 घंटे अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद माइंड फ्रेश करने के लिए चेस खेल लेंगे तो उसमें और अच्छा लगेगा। बस ऐसे सोचना, ये नहीं कि चेस बहुत अच्छा लगना, जल्दी 3 घंटे हटाओ तो चेस खेलना, ऐसे नहीं, दोनों मेंटालिटी में अंतर है। तो आप पढ़ाई करते रहो, जब तक के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। जय हिंद।